आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम हैरी स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हैरी स्टाइल का जन्म 1 फरवरी 1994 में इंग्लैंड के ब्रोम्सग्रोव में हुआ था। कुछ ही समय बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस समय हैरी केवल 7 वर्ष के थे। हैरी और उसकी बहन की जिम्मेदारी अब उनकी मां पर थी। दोनों बच्चों की परवरिश मां ने अकेले ही इंग्लैंड के होम्स चैपल में की थी। जल्द ही हैरी ने होम्स चैपल कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में अपना एडमिशन लिया था। इसके बाद उनका जीवन बदलना शुरू हो गया था। हालांकि उन्हें बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। वे अपनी बहन जेमा और उनकी मां के साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद हैरी की मां ने दूसरी शादी कर ली। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी थी कि हैरी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बेकरी में पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती थी। कहा जाता है कि हैरी जिस बेकरी पर काम किया करते थे वहां फीमेल कस्टमर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ समय तक यही सब काम करते हुए उन्हें पता चला कि वह दरअसल संगीत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और गाना भी चाहते हैं। उन्होंने जल्दी वहां के मौजूदा बैंड व्हाइट एस्किमो को ज्वाइन कर लिया और बहुत जल्द ही वे इस बैंड के लीडर सिंगर भी बन गए। इतना ही नहीं, उसी शहर में हो रहे बैटल ऑफ द बेड की प्रतियोगिता में उन्होंने जीत भी हासिल की। यह सब देखकर उनकी मां ने सलाह दी वे द एक्स फैक्टर का भी ऑडिशन दे, जिसके अंदर जैन मलिक भी हिस्सा ले चुके थे। हैरी ने मां की बात मानी और द एक्स फैक्टर की 7वीं सीरीज में उन्होंने इज इट सी लवली गाने के साथ अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन के नतीजे आए और पता चला कि हैरी इसमें चुने नहीं गए। इस ऑडिशन में उन्हीं की उम्र के 4 अन्य लड़के भी बाहर हो गए थे। इसके बाद वन डायरेक्शन बैंड की शुरुआत हुई थी। वन डायरेक्शन बैंड टूटने के बाद हैरी स्टाइल ने अपना खुद का एयरस्काइन रिकॉर्ड्स लॉन्च किया। अपने सोलो करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोलंबिया रिकॉर्ड की तरफ से भी रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। उन्होंने इसके बाद गाना भी शुरू कर दिया था और उनका सबसे पहला गाना था सबबडी। इसके बाद उन्होंने अपना सिंगल साइन ऑफ द टाइम रिलीज किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने पहले एल्बम की भी घोषणा कर दी। यह एल्बम उनके खुद के नाम पर ही आधारित था। उन्होंने एप्पल म्यूजिक पर अपनी एल्बम की बिहाइंड द सीन लॉन्च किए। वे हॉलीवुड फिल्म में डंकर्क में भी काम कर चुके हैं। हैरी स्टाइल ने अपने सोलो एल्बम के रिलीज करने के तुरंत बाद ही कई जगह कॉन्सर्ट भी किए। इनमें लंदन और लॉस एंजल्स शामिल है। लेकिन इन कॉन्सर्ट से जितने भी वो पैसे कमाए थे वो सारे पैसे जरूरतमंद लोगों को दान कर दिए थे। आज हैरी के फैंस हर जगह मौजूद है। ट्विटर पर भी हैरी स्टाइल के बहुत ज़्यादा लोग फैन हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी ट्विटर पर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यह कहानी थी बेकरी में काम करने से लेकर एक मशहूर सिंगर बनने तक की कहानी हैरी स्टाइल की। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।